गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की आपकी मैथ्स की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.4 पर स्टडी करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको मैंने कल एक थ्योरम कराई थी, उस थ्योरम से ही रिलेटेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ए बी सी ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल डी ई एफ के सिमिलर है एंड देयर एरियाज बी रेस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ ई एफ इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर देन फाइंड बी सी। तब आपको बी सी बताना है कितना होगा। देखिएगा, टू ट्राइंगल्स है हमारे पास गिवन। क्या गिवन है? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ए बी सी जो है वो आपका डी ई एफ के सिमिलर है। ठीक है ना बेटा। तो अब आपको कैलकुलेट करना क्या है, एरिया और साथ साथ एरिया भी गिवन है। एरिया ए बी सी आपको गिवन है बेटा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया डी ई एफ गिवन है आपको 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ई एफ गिवन है आपको 15.4 सेंटीमीटर। तो आपको वैल्यू बताना है। देखिएगा, हमने दो ट्राइंगल्स बना लेने हैं इस तरह से, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है। अब हमको इसमें ई एफ दे रखा है और हमसे इसमें बी सी पूछा जा रहा है कि क्या होगा। ठीक। अब देखिए, ये दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर है। देखिएगा, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग? हमको पता है जो एरियाज का रेशियो होता है सिमिलर ट्राइंगल्स का, वो उनकी रिस्पेक्टिव साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा आपका, पहले ए बी सी है तो बी सी आएगा, फिर इसमें डी ई एफ है तो ई एफ आएगा, ये होल स्क्वायर के इक्वल। ठीक है ना बेटा। तो ये आपको कंडीशन पता है। अब देखिएगा, चेक करते हैं ए बी सी का एरिया क्या है। 64/121 इज इक्वल टू बी सी हमको पता नहीं है, ये है हमारे पास 15.4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं बी सी अपॉन 15.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 64/121। स्क्वायर को साइड दीजिएगा तो बी सी अपॉन 15.4 स्क्वायर रूट ऑफ 64/121। इसका हो जाएगा 64 का 8, इसका 11। देन बी सी अपॉन 15.4 is equal to 8/11. BC is equal to 8 multiply 15.4/11. पॉइंट हटाइए या लगा रहने दीजिए। 11 बन गया 11, 11 बन गया 11, 4 बचा पॉइंट के बाद 11 बन गया 8 4 जा 32, 8 बन गया 8 to 11, तो ये 11.2 सेंटीमीटर आ गया। तो BC की वैल्यू आ गई 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है। BC का कितना आपका आंसर आएगा? 11.2 सेंटीमीटर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। हालांकि ये कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन आज फिर से मैंने इसको सॉल्व करा दिया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको रफ करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है आपका डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD, मतलब आपको एक ट्रेपेजियम दे रखा है ABCD जिसमें AB पैरेलल है आपका DC के, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, जो एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। इफ AB इज इक्वल टू 2CD, AB की जो वैल्यू है वो 2CD के इक्वल है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज ऑफ द ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। AOB और COD ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो बताना है आपको कि कितना होगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हमको पता है कि हमारे पास एक ट्रेपेजियम है। देखिए अगर डायग्राम आप बना लेते हैं तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ABCD, तो ट्रेपेजियम हम लोगों ने बना लिया ABCD, जिसमें हमारा AB DC के पैरेलल हो गया। ये AB है और ये DC है, एक दूसरे के पैरेलल है। और हमको पता है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स AC हो गया, डायगोनल्स BD हो गया, ये पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। और अब हमको ये भी पता है कि AB जो है वो 2CD के बराबर है। हमको रेशियो बताना है, एरिया क्या होगा, एरिया का रेशियो। तो देखिएगा गिवन है हमारे पास AB इज इक्वल टू 2CD, AB की जो वैल्यू है ये वाली वो 2CD के इक्वल है। और हमको कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल AOB with respect to area of triangle COD, ठीक है। क्या आएगा ये बताना है। तो AOB कहाँ है, AOB ये रहा, COD आपका ये। अगर हम पहले ये प्रूफ कर दें कि हमारे पास ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, तब सिमिलर ट्राइंगल के एरिया के लिए हमारे पास थ्योरम होती है और उस थ्योरम से हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो पहले हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखिएगा हम लेते हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। अगर हमने AOB ट्राइंगल लिया है तो देखिएगा एंगल ADB या DBA, एंगल DBA ये आपका इक्वल होगा एंगल BDC के। क्यों? क्योंकि आपका जो AB है वो पैरेलल है DC के, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। उसके अलावा एंगल AOB जो होगा वो बेटा आपका एंगल COD के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल आमने सामने कोई एंगल बन रहे हैं, तो ये वर्टिकल अपोजिट। देखिएगा एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया। हैंस ट्राइएंगल, प्रायोरिटी चेक कीजिएगा, पहले आपने ये ऑल्टरनेट लेना, ये इंटीरियर लेना तो यहाँ भी इंटीरियर लेना, दूसरे नंबर पे आपने ये लेना, दूसरे पे ये लेना अपोजिट वाला वर्टिकल अपोजिट। तो ये हो जाएगा BOA ट्राइंगल BOA सिमिलर टू ट्राइंगल BOC, ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया, ठीक है। Y विच क्राइटेरिया, Y एंगल क्राइटेरिया। इसका मतलब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से हम कर सकते हैं BO अपॉन DO इज इक्वल टू OA अपॉन OC इज इक्वल टू AB अपॉन CD। ठीक, ये साइड्स हो गए, मतलब AB जो है वो CD के साथ रेशियो में है, ये चीज हमें यहाँ से मिल जाती है। ठीक, देन hence area of AOB upon area of COD is equal to AB upon CD का होल स्क्वायर, AB upon CD का होल स्क्वायर। तो ये AB क्या है हमारे पास 2CD के इक्वल है, ये देखिए ये मैंने 2CD, तो ये हो गया 2CD upon CD दी होल स्क्वायर, CD बटा CD, ये बचा 2 upon 1 का होल स्क्वायर मतलब 4 upon 1। तो अब आपका रेशियो क्या हो गया, एरिया ऑफ AOB रेशियो एरिया ऑफ COD
AOB अपॉन एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू 4/1। तो रेशियो हो जाएगा 4:1। ठीक है, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया और यही इसका रेशियो भी हो गया। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना है कि किस प्रकार से करना है और इसका आंसर कैसे आएगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इसकी थ्योरम आनी चाहिए और आपको ये आना चाहिए कि ट्राइंगल्स को हमें किस प्रकार से सिमिलर प्रूफ करना है। अगर ये दो चीज़ें आपने पता कर ली तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं रहेगा। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन को 2-3 बार अच्छे से पढ़िए, समझिए कि क्वेश्चन क्या चाह रहा है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन में हमको दे रखा है, ठीक है, वो सब कुछ लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। डायग्राम है तो वो भी बना लीजिए, फिर सारी चीज़ें डायग्राम में अप्लाई करके देखिए। फिर उसके बाद लिखिए कि आपको करना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आप किस पर्पज से करना है, जब ये आपको पता चल जाएगा फिर आप मेथड ढूंढिए कि कैसे हो, बस बात खत्म हो जाती है। चलिए इसको छोड़ते हुए आप एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको बता दें। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आपके एग्ज़ाम्स 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे और आई थिंक सबने ग्रुप में आपको ये भी सेंड कर रखा है कि कौन से दिन किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग उस सब्जेक्ट के से रिलेटेड सारी चीज़ें तैयार रखिए। ठीक है, और मैं अब ज़्यादा आगे सिलेबस तेज़ी से ना पढ़ाते हुए आपको कुछ क्वेश्चंस कराया करूँगा और वही क्वेश्चन आपको करना है। स्टडी भी जारी रखनी है आपको और साथ ही साथ अपना प्रिपरेशन भी जारी रखना है। तो आप अपनी रिवीजन को भी जारी रखिए। एग्जाम्स के लिए आपके 3 चैप्टर्स आएंगे मैथ्स में, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। तीनों चैप्टर से ही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। टोटल आपके 10 क्वेश्चंस होंगे। 10 क्वेश्चंस में ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स होगा या फिर वो वेटेज जो भी होगा वो आपके पेपर पर लिख दिया जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि क्या वेटेज है, तो उस वेटेज के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन में आपको 10 में से 10 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कोशिश करने की, जिससे कि आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें और ये मार्क्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हाँ, साथ ही साथ जो भी एग्ज़ाम आपको सेंड किया जाएगा उसको आप लोग नेक्स्ट डे आके स्कूल में चेक भी कराएंगे। ओके बेटा, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर बाकी कोई किसी को समस्या आती है तो वो हमें इन्फॉर्म कर सकता है। ओके बेटा, थैंक यू।